साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साथ संगत जी, एक सच्ची घटना दासी आप जी के चरणों में रखेगी। एक बार ये श्री गुरु नानक देव जी महाराज के समय की बात है। एक सेठ था, उसके पास किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, सारे सुख साधन थे। लेकिन उसको कोढ़ का रोग हो गया, वो कोढ़ी हो गया। तो उसके जो परिवार वाले थे, शुरू शुरू में तो उसे खाना पीना सब कुछ देते रहे, लेकिन थोड़े दिनों के बाद उन्होंने उसको घर से दूर खेतों में एक रूम बनाकर वहाँ रहने के लिए स्थान दे दिया। वो जो बुजुर्ग था वो वहाँ पर रहने लग गया। थोड़े दिन तो उसको वहाँ पर खाना मिलता रहा, लेकिन थोड़े दिनों के बाद घर वालों ने उसे खाना देना बंद कर दिया। कोई भी उसके पास वहाँ पर नहीं जाता था। जो राहगीर वहाँ से निकलते, अगर कोई देख लेता, किसी को पता चल जाता कि यहाँ कोई भूखा रहता है इंसान, तो कोई ना कोई उसे खाना आकर दे जाता था। थोड़े दिन तक तो ऐसा चलता रहा। वो जो शेर था जिसको कोढ़ का रोग हो गया था, वो बहुत ही परेशान हो गया। वो कहने लगा कि हे भगवान, इससे अच्छा तो, ऐसे ज़िंदगी जीने से अच्छा तो मुझे मौत दे दो। वो भगवान से मौत मांगता और दिन रात रोता कुर्लाता रहता। एक दिन श्री गुरु नानक देव जी महाराज मर्दाने के साथ उस गांव में आए। रात हो गई थी, तो भाई मर्दाने ने श्री गुरु नानक देव जी महाराज से कहा कि अब रात को हम कहाँ पर रुकेंगे। तो श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने कहा, इस गांव में जहाँ पर भी दिया जल रहा होगा, हम उसी घर में रुक जाएंगे। तो श्री गुरु नानक देव जी महाराज भाई मर्दाने के साथ चलते रहे। उन्होंने देखा कि शमशान घाट के पास खेत बने हुए हैं और खेतों में से किसी के रोने कुर्लाने की आवाज़ आ रही है। तो भाई मर्दाने ने श्री गुरु नानक देव जी महाराज से कहा कि इस घर में दिया भी जल रहा है और रोने की आवाज़ें भी आ रही हैं। श्री गुरु नानक देव जी महाराज भाई मर्दाने के साथ वहाँ पर चले गए। जब उन्होंने अंदर कमरे में जाकर देखा, तो वो जो तो इंसान था वो रो रहा था और उसके सारे शरीर पर जख्म हो रहे थे। श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने भाई मर्दाने से कहा कि ये लो कपड़ा। एक कपड़ा श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने भाई मर्दाने को दिया और कहा कि इस कपड़े से इस इंसान के सारे जो जख्म हैं वो साफ़ कर दो। भाई मर्दाने ने श्री गुरु नानक देव जी का हुक्म मानकर कपड़ा लिया और उस इंसान के सारे जख्म साफ़ करने लग गया। और श्री गुरु नानक देव जी महाराज वाहे गुरु का जाप करने लग गए। वाहे गुरु का जाप करते रहे और भाई मर्दाने ने जख्म साफ़ करने शुरू कर दिए। तो सुबह तक उस इंसान के, उस शेर के सारे जख्म ठीक होने लग गए। श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने जब सुबह हुई तो भाई मर्दाने से कहा कि चलो अब कीर्तन करते हैं। तो वो कीर्तन करते रहे, सारा दिन कीर्तन करते रहे। शाम तक जख्म बिल्कुल ठीक होने लग गए। जो वो शेर था, उसके परिवार वालों को जब पता चला कि वहाँ पर श्री गुरु नानक देव जी महाराज आए हुए हैं, वक्त के स्वामी आए हुए हैं, वक्त के पैगंबर आए हुए हैं, और हमारा जो वो बुजुर्ग है उसके सारा जो जख्म है वो भी ठीक हो गए हैं और वो अब ठीक हो गया है। तो वो उन्होंने कहा कि कहीं वो अब ये सारी जो जायदाद है, ये धन संपत्ति है, ये हमसे मांगने ना लग जाए, क्योंकि अब वो ठीक हो गया है। तो उन्होंने कहा कि चलो अब जाकर हम उसको घर ले आते हैं।
तो जब वो खेतों में उसको सेठ को लेने के लिए गए तो वहाँ श्री गुरु नानक देव जी महाराज भी बैठे हुए थे और भाई मर्दाना भी बैठा हुआ था। तो वो बुजुर्ग से कहते हैं कि चलो घर। तो श्री गुरु नानक देव जी महाराज उस सेठ को कहते हैं कि अब आपने घर नहीं जाना, अब आपने यहीं पर ही रहना है और ये सिमरन करते रहना है, नाम जपते रहना है, आपका पार उतारा हो जाएगा। और कहने लगे कि आपने इतने पाप किए थे, इतने बुरे कर्म किए थे कि जिसका फल आपको भुगतना पड़ा। आप सेठ तो ज़रूर बने, लेकिन आपकी जो कमाई थी आपने बहुत ही धोखे से वो कमाया है, बहुत ही ठगी की है, बहुत ही लोगों को दुख दिए हैं और इस तरह आपने धन कमाया है और तुमने धन कमाया है और उसका फल तुम्हें अब ये भुगतना पड़ रहा है। लेकिन तुमने कोई एक ऐसा अच्छा कर्म किया है जिसकी वजह से अब तुम्हारा ये कोढ़ जो है वो ठीक हो गया है। नहीं तो जिसको कोढ़ हो जाता है, कोढ़ी का कोढ़ कभी भी ठीक नहीं हो सकता। लेकिन श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने तरस किया और उसका कोई ऐसा कर्म देखा कि जो उसने अच्छा कर्म किया था उसका उसको फल मिल गया, उसका कोढ़ ठीक हो गया। और उसके बाद उसको ये कहा गया कि आपने नाम जपना है, आपने सिमरन करना है। वो अपना नाम जपता रहा, सिमरन करता रहा और जो उसके परिवार वाले उसकी बेटा बहू लेने के लिए उस सेठ को आए तो उसको श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने उनको यही बोला। कहने लगे कि जिस घर में बुजुर्गों का सम्मान नहीं होता उनका ना तो लोक सुखी होता है और ना ही परलोक सुहेला होता है, वो हमेशा दुख ही दुख पाते हैं। तुमने इस बुजुर्ग के साथ, अपने बड़ों के साथ ऐसा करके अच्छा नहीं किया, ठीक नहीं किया। हाँ संगत जी, कहने का भाव यही है कि मतलब दे संपूर्ण अवतार बाणी में शब्द भी है, मतलब दे हन सारे रिश्ते, ना कोई बहन ना भाई ये, उड्डी प्रीत नम्रता जग तो कुल दुनिया दुखदाई ये, भेडा चाल जगत विच बन गई, सूझ न रब दी काई ये, रब ए कीते किथे वसदा, दुनिया समझ न पाई ये, प्यार प्रीत वाला मुर्शद नगर वसाया है, कहे अवतार गुरु पूरे ने बेगमपुर दिखलाया है। ये सतगुरु सच्चा पातशाह बड़ा ही दयालु, बड़ा ही कृपालु होता है। जो इसकी शरण में आ जाता है, इसका नाम जप लेता है, उसको ये बेगम बना देता है, उसको किसी प्रकार का भी कोई गम नहीं होता, उसके सारे दुखों को हर लेता है। लेकिन जो ये संसारिक रिश्ते होते हैं ये सब मतलब के होते हैं, मतलब के होते हैं, ये कोई भी साथ देने वाला नहीं होता। साथ देने वाला ये सतगुरु निरंकार होता है। इसलिए हम हर समय इसका सिमरन करते रहें, इसका ध्यान करते रहें, इसी से ही हमारा पार उतारा होना है। संगत जी दासी सिमरन कराएगी, सभी ने मिलकर साथ देना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। साध संगत जी, सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार जी की जय। साध संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।